जय श्री राम भाई सभी को। मैं अभी चार धाम यात्रा करके आया हूँ और अभी जस्ट घर पे 2-3 दिन रुकने के बाद फिर से यात्रा पे निकला हूँ। अभी मैं आया हूँ राजस्थान में। राजस्थान का बांसवाड़ा ज़िला है और कुशलगढ़ यहाँ का वो है ब्लॉक है जहाँ पे मैं अभी हूँ। और अभी मैं भाई एक मंदिर में हूँ, महादेव जी का मंदिर है, फतेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पे आया हूँ। ये मंदिर करीब 40 साल तक ऐसे ही पड़ा रहा भाई, सुनसान, देख रेख नहीं होती थी। कुछ दिन जैसे हमारा सनातन धर्म पिछड़ गया था ना, तो ये मंदिर भी ठीक वैसे ही था। पंडित जी ने आके यहाँ पे भाई दोबारा इसका जीर्णोद्धार करा है। बहुत मेहनत लगी है और बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पंडित जी बताएंगे। जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। जय श्री राम। ये फतेश्वर धाम है जो कुशलगढ़ का बहुत ही पौराणिक मंदिर है। कहते हैं कि हमारे राजा महाराजा जब भी यहाँ से युद्ध करने के लिए जाते थे और वहाँ से फतेह करने के आते थे, उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना करवाते थे। तो राजा महाराजा ने इस मंदिर की स्थापना की। लंबे समय से कहीं न कहीं हमारा हिंदू भाई सोया हुआ है, तो यह मंदिर लगभग 30-40 वर्षों से एक जंगल रूपी में परिवर्तन हो गया था। एक मन में कल्पना हुई, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला कि इस मंदिर को फिर से कैसे पूर्ण जीवित करें। तो छोटी सी पहल की, तो हमारे नगर पालिका जो यहाँ पर बोर्ड वगैरह है, उनके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सभी पार्षदों ने भी हमको मदद की। तो ये रोड वगैरह बनवा के इस मंदिर को पुनः चालू किया। प्राचीन मंदिर, यहाँ पर जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। और इस मंदिर की ये पूरी ज़मीन है और ज़मीन को भी हम धीरे धीरे यहाँ पर भव्य गौशाला का निर्माण का एक कल्पना लेकर आगे चल रहे हैं। आगे परमपिता परमात्मा की क्या इच्छा है उस पर निर्भर है। आप लोग यहाँ आए, कुशलगढ़ क्षेत्र में हमारे कल्चर को देखने का जो एक प्रयास किया है। वास्तव में भारत तो विश्व गुरु है, भारत तो ऋषि मुनियों का देश है, भारत तो एक अलग ही अपनी पहचान बनाने वाला देश है, जहाँ पूरे भारत में अगर हम घूमें तो हमारी ज़िंदगी कम पड़ जाए, ऐसी विशेषताएं देखने मिलती है। आज हमारे इस व्याख्यानकाली इतिहास को देखकर और हम गदगद होते हैं, क्योंकि इतिहास में हमें ये सब नहीं पढ़ाया गया। इतिहास से जो चीज़ परे हैं वो हम प्रैक्टिकल जब धरातल पर घूमते हैं तो हमें उसका महसूस होता है। तो आप लोगों का ये प्रयास सराहनीय है और परमपिता परमात्मा से ये मंगल कामना करते हैं कि आप अपने जो भी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहें और इस भारत की वास्तविक संस्कृति को मानव समाज के आगे प्रेषित करते रहें। जय श्री राम। एक जैसे पंडित जी आपने बताया कि इसमें एक शिलालेख है बहुत पुराना, उस शिलालेख का कुछ इतिहास जैसे आपने उसको थोड़ा बताना है। हमने उसको अभी साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप उसका फोटो खींच के ले जाओ। और उसको अपन जैसे कहीं भी आपको मालूम लिपि चेंज हो सकती है, गूगल पे भी अपन डालें तो वो हिंदी में परिवर्तित हो जाता है। तो आप अगर वो कर सकते हो तो देखो कि मेरी खुद की जिज्ञासा है कि उसको मैं कैसे पढ़ूँ। तो एक बार सफाई हो जाएगा, उसके बाद मैं बेंगलोर वगैरह भेज के उसको करूँगा। लेकिन अच्छा, अभी तक उसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ। और अगर उसको देख के कर सकते हो तो मेरी भी जिज्ञासा है कि मैं उसको पढ़ूँ कि वास्तविकता क्या है। उसको आप देखें। बिल्कुल देखेंगे, अगर पढ़ सके तो बहुत बढ़िया। जैसे पंडित जी आप अभी जिसका जीर्णोद्धार हुआ है, इसको कितने दिन हो गए? एक वर्ष पूरा हुआ है। कल ही 1 वर्ष पूरा हुआ। दूसरी कांवड़ यात्रा कल आपने देखी, भव्य कांवड़ यात्रा पूरी हुई। ये प्राचीन कुआं है, इसकी गहराई कितनी उसका कोई आकलन नहीं किया जाता। 2-4 मोटरें लगा दी, उसके बाद भी अभी तक एक कुआं खाली नहीं हुआ। अच्छा, इसी सफाई करने के लिए लगाई तो कोई कुछ नहीं। ये कुआं अंदर जितना जाओगे इतना गहराई है। और ये कहाँ जा रहा है, कहते हैं कि बहुत बड़ी सुरंग में परिवर्तित होती है, क्योंकि हमारे ये प्राचीन स्टेट है। अंग्रेज भी यहाँ रहते, हम स्टेट के एरिया, हमारा खुद का पहले से यहाँ पे राजा यहीं रहते थे। हमारा कानून यहाँ अलग चलता था, विधान। हम किसी तो कुशलगढ़ एक अलग ही स्टेट था। तो हमारा जो संबंध है, हमारे राजा महाराजा गुजरात वगैरह, संतरामपुर वगैरह, वहाँ से हमारा पूरा संबंध था। तो जो राजा महाराजा कहते हैं यहाँ से जब विजयश्री के लिए जाते थे, युद्ध करने तो गुप्त मार्ग से जाते थे। तो हो सकता है ये सुरंग भी कहीं निकलती हो, उसका तो हमने पता नहीं किया। बाकी वास्तविक ये जो जगह है ये बहुत ही पौराणिक जगह है। यहाँ पर नाग महादेव भी विराजमान है, मतलब कई तरह की शक्तियाँ यहाँ विराजमान है। मैं जब 1 वर्ष से यहाँ आया हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे लगा कि वास्तव में परमपिता परमात्मा कुछ शक्ति में है और उसको महसूस करके और अपना दैनिक जीवन का कार्य करते हैं। जैसे पंडित जी आपने बताया कि आपने और भी बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। राम मंदिर जब निर्माण हुआ तब भी आप वहाँ थे, और जब भी जहाँ भी सनातन धर्म का संरक्षण का या उसके विकास का काम आया है, आप वहाँ थे। आप कोई भी एक ऐसी बता सकते हैं आपकी जीवन की कोई आपकी जो यादगार रही हो, कुछ भी ऐसा? यादगार सबसे पहले तो वो रही कि अभी हम कुछ दिन पहले बहुत बड़ा महोत्सव मना चुके हैं और पूरे विश्व में एक था कि राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। लंबे समय की 500 साल पुरानी वो तपस्या हमारी पूरी हुई
और मेरा तो वो सौभाग्य है कि जब भी वो दृश्य देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि दिगंबर अखाड़े की वो गोलीबारी और हनुमानगढ़ी की जो गोलीबारी उस मुलायम सिंह के समय जो हुई है वो सब इन आंखों में दृश्य है। सरयू माता के जो बहाव में से जो लाशें निकाली वो खुद हम निकालने वाले लोग हैं। हमने दोनों समय की कार सेवा की और एक ऐसा लगा कि वास्तव में जो हमारा इतिहास 500 सालों तक जो हमें गुलामी के रूप में हमको बना रखा था, हम अपने धर्म को नहीं देख पा रहे थे। हमारे संत महाराज, हमारे कई कार सेवक, कई मतलब संतों ने अपनी बलिदान दिया उस मंदिर के लिए, और आखिर वो पल आया, सौभाग्य आया कि दोनों समय की कार सेवा करने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव भी आया तो मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। और उस दिन पूरा भारत के सभी जो कहते हैं भारत का संचालन करने वाले बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े भजन गायक, बड़े बड़े संत सब उस अयोध्या की धरती पर उपस्थित थे। और हमारा भी सौभाग्य मिला कि हम उस धरती पर उपस्थित रहे और वो भव्य पल उस दिन का जब देख के आए तो ऐसा लगा कि वास्तव में भूतों न भविष्यति, वो पल कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। और भाई पंडित जी ने हमारा बड़ा अच्छा स्वागत किया। कल रात को हम आए थे, आज यहाँ रुके हैं, अभी पंडित जी से आज्ञा लेके प्रस्थान करेंगे। भाई बहुत अच्छा हमारा स्वागत हुआ, इतना अच्छा हुआ कि बिल्कुल हमें लगा कि हम फिलहाल भी भाई देवभूमि ही हैं। उत्तराखंड में घूम चुका हूँ, बड़ा अच्छा, वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा भाई। यहाँ पे आके भी भाई उतना अच्छा लगा। और पंडित जी कांवड़ यात्रा निकालते हैं यहाँ पे 30-40 किलोमीटर दूर महादेव का मंदिर है, वहाँ से यहाँ तक कांवड़ यात्रा लाते हैं। शाम को टाइम मैंने देखा, वीडियो को भी डाल दूँगा मैं। यहाँ पे पंडित जी भाई बच्चों को वो कराते, आरती कराते हैं, सब बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, सब मिलकर जैसे अपना सनातन धर्म जगाने की कोशिश हो रही ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। छोटे छोटे बच्चे भी हनुमान चालीसा याद है उन बच्चों को, करीब 3 साल का 4 साल का बच्चियां हैं, उनको हनुमान चालीसा पूरी कंठस्थ करा रखी है भाई। वाकई में पंडित जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। अगर आप लोग भी कभी आना चाहो तो भाई कुशलगढ़ में आ सकते हो, फतेश्वर महादेव मंदिर। आपको पंडित जी सेवा में हमेशा हाजिर मिलेंगे भाई। जिसको भी कभी भी टाइम मिले ना अपने सनातन धर्म से जानने का, तो भाई ज़रूर जानो सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन धर्म हमारा छोटा नहीं है। मैं जितना इसको जान रहा हूँ भाई, और ज़्यादा जिज्ञासा हो रही है मेरी जानने की। आप लोगों की भी इच्छा हो तो, क्योंकि हमारा युवा पीढ़ा थोड़ा सा सनातन धर्म से भटक रहा है। युवा को सही रास्ते पे आने की ज़रूरत है, और युवा अगर भटकता रहा तो ऐसा नहीं हो कि 1990 में जो कश्मीर का सीन हुआ, वहाँ से पंडितों को मार मार के निकाला गया था, वो दृश्य भी अपनी आंखों में है। आने वाला समय भी धर्म के लिए चुनौती का समय है। अब धर्म को अगर हम जगाएंगे तो हम खुशहाल होकर रह पाएंगे। यही मेरी सभी से मंगल कामना। जय श्री राम। जय श्री राम।